भारत ने क्रिकेट का जनाजा निकाला, लकड़ियां जलाई और अर्थियां बहा दी। मतलब इतनी कोई थर्ड क्लास हरकतें कर रहा है भारत जिसकी कोई तारीख में मिसाल नहीं मिलती। ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स ने अहमियत दी है। ऑब्वियसली आईपीएल को उन्होंने कहा कि हम नहीं छोड़ेंगे, तो हम पाकिस्तान के साथ ओडीआई सीरीज में नहीं आएंगे, हम अपनी आईपीएल की सीरीज को इंपॉर्टेंस ज्यादा देंगे। इन सब गंदों के दिल काले हैं, सब काले हैं। हम एक वो गरीब क्रिकेट टीम है जिससे सब लोग फायदा उठाएंगे, लेकिन हमें हमारी अहमियत नहीं पता लगेगी। आज तो लग रहा है कि पाकिस्तानी फैंस के लिए बुरा ही देना, सर मंडवाते ही ओले पड़ेगी अगर हम कहें तो गलत नहीं होगा। वो तो ऑलरेडी इंटरेस्टेड नहीं होते पाकिस्तान के साथ खेलने में, तो इसमें नई बात क्या हो सकती है। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया का इसमें कोई कसूर नहीं है और इंडिया का भी कोई कसूर नहीं है, क्योंकि दो क्रिकेट बोर्ड इतने बड़े हैं, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया, वो बुनियादी तौर पे एक दूसरे को इतना फायदा पहुंचा रहे हैं, एक दूसरे की फाइनेंशियल सिचुएशन दोनों ने इतनी ग्रो की है मिलके कि वो तो दोनों भाई आपस में अपना फायदा सोचेंगे। पाकिस्तान भी जहां जाता है वहां पे भी मेन टीम। अब आपने लास्ट टाइम खेला था इनके खिलाफ, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, ठीक है। इन्होंने वनडे में एक आधे मैच के एक में जो है वो अपने मेन खिलाड़ी खिलाए थे, पैट कमिंस हेजलवुड और पैट कमिंस खेले थे जब वो जीते थे, उसके बाद उन्होंने नहीं खिलाई। आईपीएल जो एनओसी लेता है वो आपको प्लेयर को, जब आपको बाकी लीग से 10 गुना ज्यादा पे करता है, तो वो आपको किस तरह अलाउ करेंगे। असल बात तो ये है कि ऑस्ट्रेलियन बोर्ड को इस बात का एहसास नहीं हो रहा, यहाँ पर वो सीरियस नहीं ले रहे पाकिस्तान को। नहीं, मसला पता है क्या, ये तो ऑस्ट्रेलियन बोर्ड को सोचना चाहिए और सबसे बड़ी बात है हमारे बोर्ड को सोचना चाहिए कि जो भी अपनी बी टीम भेजे ना, नहीं खेलो यार उनके साथ, मना कर दो, आप बोल दो यार। वो अब आप उनको कुछ भी नहीं कह सकते। उनके यंगस्टर भी बड़े अच्छे खासे तगड़े होते हैं कि ऑस्ट्रेलियन सिस्टम है उसके तहत वो आते हैं, लेकिन मेरे लिए कोई शॉकिंग बिल्कुल नहीं होगा अगर उनकी मेन टीम नहीं आती तो। पाकिस्तान कौम तो बहुत तगड़ी है, बड़ी बहादुर कौम है, लेकिन काश हमें रिप्रेजेंट करने वाले लोग जो क्रिकेट बोर्ड में बैठे हुए हैं वो भी बहादुर होते, वो ब्रेव होते। याद रखिएगा माजी, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, ये वो ममालिक हैं जो पाकिस्तान के अंदर जब भी टीम भेजते हैं तो अपनी पूरी टीम नहीं भेजते, अपने जो उनकी बैकअप प्लेयर्स हैं उनको भेजते हैं एज एक्सपीरियंस गेन करने के लिए। अपनी इज्जत खुद बनानी पड़ेगी, लेकिन हम बना नहीं पाते। हर दफा का ये किस्सा है कि जब आईपीएल होती है, जो दूसरी टीम के साथ हमारी सीरीज हो रही होती है, वो अपनी बी टीम भेजता है। हमें चाहिए कि उसको व्हाइट वॉश करें, बुरे तरीके से उसको रगड़ा लगाएं। होता क्या है कि हम बड़ी मुश्किल से या तो सीरीज जीतते हैं तो सीरीज हार जाते हैं। अगर हम देखें वैसे भी अमूमन जब पाकिस्तान की ऑस्ट्रेलिया के साथ सीरीज होती है, आपने लास्ट ओडीआई देखा था उसमें, क्योंकि बीजीटी आने वाला था उस वक्त, आई थिंक या मतलब उस टाइम ये बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी थी, तो बहुत सारे प्लेयर्स ने शमूलियत अपनी नहीं शो की थी ओडीआई सीरीज में, तो बहुत से नए प्लेयर्स थे, डेब्यू हुआ था कुछ प्लेयर्स का। तो मतलब ये है कि नॉर्मली भी ऐसा होता है कि बहुत सारे इंडिया जो ऑस्ट्रेलिया के जो टॉप प्लेयर्स हैं वो पाकिस्तान के अगेंस्ट सीरीज खेलने के लिए नहीं आते हैं। तो आई डोंट थिंक सो कि इट्स अ बिग डील कि अगर वो आईपीएल में अपनी इन्वॉल्वमेंट चाह रहे हैं या वो बीजीटी के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर रहे होते हैं बैक इन 24, तो मतलब ये है कि वो तो ऑलरेडी इंटरेस्टेड नहीं होते पाकिस्तान के साथ खेलने में, तो इसमें नई बात क्या हो सकती है। देखिए, जो आप रेफरेंस दे रही हैं उसमें अगर बताता चलूं कि पहले 2 मैचेस में फुल स्ट्रेंथ थी, तीसरे मैच में उनके प्लेयरों ने ले ऑफ लिया और उन्होंने कहा कि हमने टेस्ट की तैयारी करनी है, तो पहले 2 टेस्ट मैच में उनकी 100% पूरी स्ट्रेंथ के साथ वो खेले थे। हाँ, ये बात आपकी बिल्कुल 100% ठीक है। जब पाकिस्तान आके सीरीज खेलनी होती है तो आप लास्ट 3-4 ईयर से कोई भी सीरीज उठा के देखते हैं तो आपको नजर आता है कि कोई भी टीम आपको पास फुल स्ट्रेंथ को नहीं भिजवा रही। ये एक कंसर्न वाली चीज है। उससे पहले आप जाते हैं तो वो तो ऑब्वियसली अपनी होम ग्राउंड पे पूरी फुल स्ट्रेंथ खिलवाते हैं। मुझे 3 साल के अंदर सिर्फ एक सीरीज याद आ रही है जो शायद आप लोग भी रिकॉल करेंगे, चैंपियन ट्रॉफी से पहले जो ट्राई नेशन हुआ था जिसमें न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका था, वो भी फुल स्ट्रेंथ इस वजह से थी कि उसी के फौरन बाद 3-4 दिन के गैप के बाद चैंपियन ट्रॉफी थी और पाकिस्तान नहीं वो ऑब्वियसली होस्ट कर रहा था, तो उन्होंने इस कंडीशन के साथ क्लेमेटाइज होने के लिए उन्होंने ऑलरेडी दे आर ऑल हियर वो था। अदरवाइज न्यूजीलैंड ने कोई 3-4 टूर कर चुके हैं। साउथ अफ्रीका की आप सीरीज देख लें भी रिसेंटली लास्ट ईयर जो हुई है, श्रीलंका की भी इवन फुल स्ट्रेंथ उस तरह नहीं आई जिस तरह उनकी होती है। खैर, श्रीलंका की तो वैसे ही टीम का ग्राफ काफी नीचे गया है। उसके अलावा बाकी भी आप जब टीमें देखते हैं तो टेस्ट के अंदर तो उनकी स्ट्रेंथ आती है, बट वो ओडीआई टी20 के अंदर वो किसी भी स्ट्रेंथ को आप देखेंगे, टीम को देखेंगे तो 100% स्ट्रेंथ नहीं आती। दूसरा जो है आईपीएल की बात, देखिए आईपीएल जो एनओसी लेता है वो आपको प्लेयर को, जब आपको बाकी लीग से 10 गुना ज्यादा पे करता है, तो वो आपको किस तरह अलाउ करेंगे। और खास तौर पे जो ऑस्ट्रेलियन प्लेयर है आपको याद होगा कि मोस्टली तो लेटर ऑन ज्वाइन किया है, पहले तो वो फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं आए, स्टार्क भी जल्दी नहीं आए, कमिंस भी जल्दी नहीं आए, तो ये तो नहीं हो सकता कि पहले भी आप अपने प्लेयरों को ना भेजें। ग्रीन को भी आप कह रहे हैं कि इतना टाइम बॉलिंग नहीं करनी, इतना टाइम आपने बॉलिंग करनी है, तो पहले ही ऑस्ट्रेलियन बोर्ड ने डिफरेंट चेक एंड बैलेंस लगाए हुए हैं। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया का इसमें कोई कसूर नहीं है और इंडिया का भी कोई कसूर नहीं है, क्योंकि 2 क्रिकेट बोर्ड इतने बड़े हैं, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया, वो बुनियादी तौर पे एक दूसरे को इतना फायदा पहुंचा रहे हैं, एक दूसरे की फाइनेंशियल सिचुएशन दोनों ने इतनी ग्रो की है मिलके कि वो तो दोनों भाई आपस में अपना फायदा सोचेंगे। हम कहां पे स्टैंड कर रहे हैं, हमारी क्या औकात है। हम एक वो गरीब क्रिकेट टीम है जिससे सब लोग फायदा उठाएंगे, लेकिन हमें हमारी अहमियत नहीं पता लगेगी। मिसाल के तौर पे आपने अपने मौजूदा
टॉप के प्लेयर्स बिग बैश भेज दिए। बाबर आजम को आपने भेजा, शहीन शाह अफरीदी को भेजा, शादाब खान, आपके टॉप के प्लेयर्स आपने बिग बैश भेजे। और आपकी जो अपनी सीरीज थी श्रीलंका में वर्ल्ड कप से पहले, आपने उसको इग्नोर किया। क्यों? क्योंकि गोरे ने कह दिया था कि हमें आपके प्लेयर्स चाहिए। अच्छा, ये बात आपको क्रिकेट बोर्ड से कोई नहीं बताएगा, लेकिन मैं आपको पहले से बताता आ रहा हूं कि बिहाइंड द सीन्स क्या चल रहा था। पाकिस्तान ने इनको कहा था कि ठीक है, हम आपको बिग बैश में प्लेयर देते हैं, लेकिन आपने जो लाहौर में 3 T20 मैच खेलने हैं, आप हमारे साथ 5 मैच खेलें, और T20 वर्ल्ड कप से पहले आप हमारे साथ एक वार्म अप गेम भी खेलें श्रीलंका में। ये मैंने आपको उस टाइम भी बताया था। ऑस्ट्रेलिया ने इनको कहा हाँ चलो देखते हैं, लेट्स सी। उसका सबूत आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस याद होगी जिसमें पीसीबी के ऑफिशियल्स ने बस आहिस्ता आहिस्ता बोल दिया कि हाँ वो बिग बैश चल रही थी ना, इसलिए वो लोग नहीं माने। तो वो अपनी सब मनवाते हैं। उन्होंने आपके टॉप के प्लेयर्स बाबर आजम, शहीन शाह अफरीदी, इनके नाम के ऊपर वहां टिकटें बेची। पाकिस्तान भी जहां जाता है वहां पे भी मेन टीम। अब आपने लास्ट टाइम खेला था इनके खिलाफ, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, ठीक है। इन्होंने वनडे में एक आधे मैच के एक में जो है वो अपने मेन खिलाड़ी खिलाए थे, पैट कमिंस हेजलवुड और पैट कमिंस खेले थे जब वो जीते थे। उसके बाद उन्होंने नहीं खिलाए, शायद दूसरा भी वो खेले थे, वो हारे हैं, उसके बाद नहीं खिलाया था। सो वो पूरी सीरीज जो है मेन क्रिकेटर नहीं थी। T20 में तो सारे फारिग कर दिए थे ना। T20 अभी इंडिया की टीम गई थी, तब भी उन्होंने मेन कुछ क्रिकेटर नहीं खिलाए थे, कुछ मेन नहीं खिलाए, लेकिन पाकिस्तान के खिलाफ सारे नहीं खिलाए सर, ठीक है। फिर आप साउथ अफ्रीका जब गए थे ऑस्ट्रेलिया के बाद, वहां पे भी उनके कुछ मेन क्रिकेटर नहीं खेले थे। फिर आपको याद होगा साउथ अफ्रीका पाकिस्तान आया, तब भी मेन क्रिकेटर सात हमने गिन के 7 गिने थे कि साउथ अफ्रीका की टीम उसके बाद इंडिया गई थी, और 7 क्रिकेटर वो थे जो पाकिस्तान नहीं आए थे। मगर आपको याद होगा 2 मौकों पर, ज्यादातर नहीं बट 2 मौकों के ऊपर इंडिया के साथ भी हो चुका है। इंडिया जब T20 सीरीज खेल रही, उनके कुछ क्रिकेटर नहीं थे ऑस्ट्रेलिया के, और अब जब न्यूजीलैंड की टीम आई थी वनडे सीरीज खेलने तो उनकी A टीम आई थी, मगर T20 खेलने पूरी टीम आई थी, क्योंकि वनडे का कुछ खास था नहीं, तो उसके लिए उन्होंने अपनी A टीम भेजी थी, T20 के लिए पूरी टीम भेजी थी। बट व्हाइट बॉल सीरीज में एक फॉर्मेट में पूरी टीम जरूर उनकी आ गई थी। सो पाकिस्तान तो पिछले 5 वर्षों से शोएब भाई यही चल रहा है। यही तो बड़ा अनफॉर्चुनेट, सोचिए ना, ऑस्ट्रेलिया के साथ मैच है, अब जीत भी जाए, पहली बात है, उसके बावजूद वो टीम अच्छी है। तो T20 जीते थे ना यार सना भाई, जस्ट बिफोर वर्ल्ड कप में क्या हुआ, डिबैकल, उनका भी डिबैकल हुआ बाय द वे। लेकिन दोनों का मैं ये कहना चाह रहा हूं कि वो ऑस्ट्रेलिया टीम जिसमें पैट कमिंस, हेजलवुड, मिचेल स्टार्क खेले, उसको हम हराएं, उसका एक हराया हुआ है। मतलब सब नहीं थे उसमें, ये सब नहीं थे, ये सब खेले, उनको हराएं का अलग मजा आता है। मैं कहता हूं हार भी जाए 3-0 से हार जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता, बट आप कॉम्पिटिटिव क्रिकेट खेलते हैं। आप देखें लास्ट टाइम ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान में आया, अभी जो इस साल आया जनवरी में, वो क्लीन स्वीप हार के गया। अपनी इज्जत खुद बनानी पड़ेगी, लेकिन हम बना नहीं पाते। हर दफा का ये किस्सा है कि जब IPL होती है, जो दूसरी टीम के साथ हमारी सीरीज हो रही होती है, वो अपनी B टीम भेजता है। हमें चाहिए कि उसको व्हाइट वॉश करें, बुरे तरीके से उसको रगड़ा लगाएं। होता क्या है कि हम बड़ी मुश्किल से तो सीरीज जीतते हैं, तो सीरीज हार जाते हैं, तो वो हमें लाइटली ले लेते हैं। अभी पाकिस्तान वर्सेस ODI का, पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का ODI सीरीज का शेड्यूल अनाउंस हुआ है। 30 तारीख को पहला मैच है रावलपिंडी के अंदर, रावलपिंडी में 30 तारीख को मैच है। लेकिन मजे की चीज आपको बताऊं क्या, IPL का फाइनल है 31 तारीख को। आप कह रहे हो 31 को फाइनल है, पहले को प्लेयर्स आ जाएंगे, ऐसा नहीं है। ऑस्ट्रेलिया की टीम 26 तारीख तक आ जाएगी पाकिस्तान के अंदर, पहला ODI मैच की उससे पहले प्रैक्टिस वगैरह करेंगे, सब कुछ होगा। IPL का जो प्लेऑफ है ना, वो 26 तारीख से शुरू हो रहा है। प्लेऑफ का मतलब है कि 4 टीमें उधर क्वालिफाई करेंगी, उन 4 टीमों में जितने ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर्स होंगे, जो जो ODI खेलते होंगे, वो कोई भी आएगा नहीं। IPL खत्म होगी 31 को, अगला पाकिस्तान का ODI होगा जून में, जून के अंदर। तो दोस्तों ये रही आज की वीडियो। दोस्तों पाकिस्तान क्रिकेट के लिए एक बड़ा झटका सामने आया है। मई 2026 में होने वाली पाकिस्तान बनाम ऑस्ट्रेलिया वनडे सीरीज में ऑस्ट्रेलिया अपनी फुल स्ट्रेंथ टीम नहीं भेजेगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक पैट कमिंस, स्टीव स्मिथ, मिचेल स्टार्क, जॉस हेजलवुड जैसे बड़े खिलाड़ी पाकिस्तान दौरे से बाहर रहेंगे। वजह है IPL 2026। ये सभी स्टार खिलाड़ी IPL प्लेऑफ और 31 मई को होने वाले फाइनल में व्यस्त रहेंगे। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के बीच वनडे सीरीज 30 मई से शुरू होगी। पहला मैच रावलपिंडी में, जबकि बाकी 2 मुकाबले लाहौर में खेले जाएंगे। लेकिन स्टार खिलाड़ियों के बिना इस टीम को सोशल मीडिया पर ऑस्ट्रेलिया की B ग्रेड या C ग्रेड टीम कहा जा रहा है। PCB के लिए यह खबर बड़ा झटका मानी जा रही है, क्योंकि फैंस ऑस्ट्रेलिया के बड़े खिलाड़ियों को खेलते देखना चाहते थे। अब देखना होगा कि युवा खिलाड़ियों से भरी ऑस्ट्रेलियाई टीम पाकिस्तान में कैसा प्रदर्शन करती है। तो दोस्तों ये रही आज की वीडियो। आज की वीडियो आपको कैसी लगी, आप लोग अपनी राय जरूर हमारे साथ शेयर करें। साथ ही साथ अपना ढेर सारा ख्याल रखें। नमस्कार।